गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है मैट्रिक्स में? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से देखो इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं जैसे कि A इक्वल टू AIJ एंड B इक्वल टू BIJ, ये दो मैट्रिक्स दिए हैं। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, उनकी कंडीशंस क्या हैं इक्वल होने की? तो देखो इनकी दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ये दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है बताओ? दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट्स है, जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो एक एग्जांपल दूं, 2 3 0 1 इक्वल टू 2 3 0 1। अब आप बोलेंगे ये तो सेम मैट्रिक्स है, ये तो इक्वल होंगे ही, लेकिन नहीं। देखो अभी मैं आके एक और एग्जांपल दूंगा, ये तो जस्ट एक बता रहा हूँ। अब जैसे मैं देखो ऑर्डर सेम है, कितना 2 इंटू 2 का, ये भी 2 इंटू 2 का है। और अगर इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, तो इस मैट्रिक्स के ये वाले एलिमेंट की वैल्यू भी 2 ही होगी। ठीक है, फिर चाहे अगर ये यहाँ 2 की जगह लिखा होता 1 + 1 या कुछ और भी लिखा होता, पर यहाँ 2 ही होगी। अब ये तो दोनों सेम मैट्रिक्स हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमें क्वेश्चन में एक्चुअली में दिया क्या रहता है। क्वेश्चन में अपने को उन्होंने ये दे दिया कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हमारी कंडीशन क्या कहती थी? सेम ऑर्डर के होने चाहिए। सेम ऑर्डर के हैं ये 3 रो 2 कॉलम, ये भी 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला था कि पहले मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स का उधर वाला ही एलिमेंट इक्वल होगा उसके। तो जब इन्होंने ये बोल दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 0, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -3। अब उनके ऐसा दे देने से कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, हमारी सारी वैल्यू आ गई। कि क्वेश्चन अपने को ये दिया रहेगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, अब तो वैल्यू बताओ इनकी क्या हो सकती हैं। तो वैल्यू हमने आसानी से निकाल दी। क्यों? क्योंकि हमें रूल पता था, इसलिए। ठीक है, अब देखो एक ही एग्जांपल है, इसमें उन्होंने वही दो मैट्रिक्स इक्वल कर दिए। अब वो सारी वैल्यू पूछेंगे, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, a b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वही कंडीशन लगानी है। इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट इस 0 के इक्वल होगा। ऑर्डर तो इक्वल है, हमने चेक कर लिए 3/3 के, दोनों 3/3 के हैं। ठीक है, x + 3 = 0 हो गया, तो x इक्वल टू -3, z + 4 इक्वल टू कितना हो गया 6, तो z इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब 2/-7 इक्वल टू, ये 2/-7 इक्वल टू क्या हो गया 3/-2। ये कितना आया? ये आया -5।
ठीक है। अब ABC निकाल लो। अब देखो -6 की जगह -6 आया है ना, वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। A-1 इक्वल टू -3 लिख सकते हैं। A-1 इक्वल टू -3, तो A इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2C + 2, तो 0 इक्वल टू 2C + 2, C इक्वल टू क्या आ गया, -1। ठीक है। अब B-3 इक्वल टू लिख सकते हैं 2B + 4, B-3 इक्वल टू 2B + 4, तो इससे B इक्वल टू आ गया -7। आ गई सारी वैल्यू, ये हो गया अपने आंसर। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में फिर से दे दिया, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब अपने को ABCD चारों की वैल्यू निकालनी है। ये टर्म इसके इक्वल लिख दो भाई, 2A + B इक्वल टू 4, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। A - 2B इक्वल टू -3 लिख दिया। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना तो जानते ही होगे, ठीक है। कैसे करते हैं जानते ही होगे। ये इसमें जो टर्म होता है A के मल्टीप्लाई में टर्म होता है, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ A के मल्टीप्लाई टर्म इसका नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फिर एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 2A + B इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2A - 4B इक्वल टू -6। अब ये 2A दोनों प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे एक प्लस का एक माइनस हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो माइनस प्लस और ये प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस था इसलिए प्लस प्लस आएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस आएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। ये कितना हो गया 5B, ये हो गया 10, तो इधर B की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब B की वैल्यू इसमें रख दो, सेकंड इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो, किसी में भी रख दो, हम सेकंड में रख देते हैं B की वैल्यू। तो A - B की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 2 × 2 4, तो A - 4 इक्वल टू -3, A इक्वल टू आ गया 1, A इक्वल टू आ गया 1, B इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। अब बचे C और D। 5C - D इक्वल टू क्या आएगा, ये टर्म किसके इक्वल होगा, इसके 11, 4C + 3D इक्वल टू 24, 5 का मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में, 4 का ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 20C - 4D इक्वल टू 44, ये 20C माइनस नहीं ये प्लस है नीचे 15D इक्वल टू 120, ठीक है। पूरे में सब्ट्रैक्ट कर दिया, 20C से 20C गया, यह आया -19D इक्वल टू -76, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, D की वैल्यू आ गई 4। अब D की वैल्यू 4 को हमने रख दिया ये ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी फिर, 5C - 4 इक्वल टू 11, तो 5C इक्वल टू हो गया 15 और C इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आई थी 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4। अब इन चारों वैल्यू को इनमें रखोगे ना, A की जगह 1, B की जगह 2, C की जगह 3, D की जगह 4, तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। और अगर ये मैट्रिक्स आ गई इसका मतलब हमारी वैल्यू हमने सही निकाली है, सही फाइंड की है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लगा के आना, न्यूमेरिकल्स आप करके आना, नहीं बनते तो मैं तो कल एक्सरसाइज कराऊंगा ही, बाकी आप लोग पहले से कर लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।